फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। BRS MLC के कविता ने हफ्ते के रोज तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के तबसरों पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया, जिसमें रेवंत रेड्डी ने यह कहा था कि साबिक हुकूमत BRS ने किसी के इल्म में लाए बगैर 12 गाड़ियां खरीदी थी ताकि KCR की ज़ेर क़यादत BRS पार्टी दोबारा रियासत में बरसरे इख्तदार आएगी और तीसरी बार वजीर आला बनने के बाद KCR इन गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। वरंगल में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए के कविता ने कहा कि किसी भी वजीर आला अहम तरीन शख्सियात की सिक्योरिटी इंतजामात पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से की जाती है। इस मामले में सियासतदानों का कोई अमल दखल नहीं रहता। सिक्योरिटी विंग्स, इंटेलिजेंस और पुलिस किसी भी वजीर आला के प्रोटोकॉल का फैसला करते हैं, इसमें सियासतदानों का कोई रोल नहीं रहता। इसी तरह इन बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी का फैसला किया गया, मगर बदकिस्मती की बात यह है कि तेलंगाना के मौजूदा वजीर आला रेवंत रेड्डी ऐसा सोचते हैं, मगर ऐसा नहीं है। 22 लैंड क्रूजर्स गाड़ियां की खरीदारी के मसाले पर वजीर आला के तबसरे पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कविता ने ये बात कही। BRS सरबराह व साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर के कविता ने मजीद कहा कि BRS के 10 साल दौरे इख्तिदार में कायदीन ने कभी भी इस बात पर इसरार नहीं किया कि पुलिस उन्हें किस किस्म की सिक्योरिटी फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह बात मुनासिब नहीं है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी इस मामले पर सियासत करे। ఒక విషయం దయచేసి అందరు గమనించాలి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారైనా గౌరవ మంత్రివర్యులైనా యావత్ ప్రభుత్వం ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళ సెక్యూరిటీ అనేటటువంటిది పోలీస్ వాళ్ళు, ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. ఎవరు కూడా మాకు ఇన్ని కార్లు కావాలి, ఇంత సెక్యూరిటీ ఉండాలని ప్రజాప్రతినిధులు కోరరు. సెక్యూరిటీ వాళ్ళు, ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు చూసి సజెస్ట్ చేస్తారు. అదే విధంగా సజెస్ట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు కాన్వాయ్ని ఎట్లా బిల్డ్ చేయాలి, ఎక్కడ బిల్డ్ చేయాలి అనేటటువంటి అంశాన్ని సీక్రెట్ గానే ఉంచుతారు ఎప్పుడైనా కూడా. ఎందుకంటే థ్రెట్ ఉంటుందనే సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. సో ఆటోమేటిక్ గా ఎక్కడో వాళ్ళు పెట్టి దానికి కావాల్సినటువంటి ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా క్రియేట్ చేసినట్టున్నారు. అవసరమైనప్పుడు తెచ్చి వాడతారు. అవన్నీ మనకు కూడా చెప్పారు కదా, సీఎం గారికి కూడా చెప్పకుండా చాలా ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు చేసేటి ఉంటాయి. మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సీఎం గారు ఏమన్నా ప్రత్యేకంగా కోరుతున్నారేమో నాకు తెలియదు, కానీ గత 10 ఏళ్లుగా మేము ఎప్పుడు కూడా ఇంత సెక్యూరిటీ ఉండాలి, అంత సెక్యూరిటీ ఉండాలని కోరలేదు. ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు, పోలీస్ వాళ్ళు ఇట్లా సెక్యూరిటీ ఇది ఫెసిలిటీ అంటారు, వాళ్ళు చేస్తారు. దానికి తగ్గ బడ్జెట్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. దానిలో పెద్ద అంశం చేసి దాని మీద వెటకారంగా మాట్లాడటం, ఏదో సీక్రెట్ గా విజయవాడలో దాచుకున్నాం, అవి ఏడ తయారవుతుందో ఎవరికి తెలియదు, ఏడ దాచి పెడతారో ఎవరికి తెలియదు. ఎగ్జాక్ట్లీ బీపీ ఆడ తయారవుతుంది. అదే అంటున్నాం కదా, మనకి ఏం తెలుసుకోవాలి. పోలీసు వాళ్ళు, ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు చేస్తారు జనరల్ గా. దాన్ని పెద్ద ఇష్యూ చేసి అదేదో దాచుకున్నాం అన్నట్టుగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడడం నిజంగా వారి గౌరవాన్ని తగ్గిస్తుంది తప్పితే ఇంకొక అంశం కాదు. అల్టిమేట్లీ ప్రోటోకాల్ ఆఫ్ ఎనీ సీఎం ఇస్ డిసైడెడ్ బై ది సెక్యూరిటీ వింగ్ and intelligence and the police. There is no role of politicians in that. It was decided like that. It is unfortunate that the current CM thinks so, but it is not the case. कोविड की नई शक्ल के मामलात में मुल्क में इजाफे के बाद शहर हैदराबाद में एक मरतबा फिर से मास्क के इस्तेमाल में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। रियासती दारुल हुकूमत के सेहत के हुक्काम और माहिरीन ने इस वबा के मामलात में इजाफे के पेश नज़र लाजमी तौर पर मास्क के इस्तेमाल की अहमियत को उजागर किया है। माहिरीन ने दिल, गुर्दो, कैंसर, डायबिटीज़ के मुतासिर अफराद को मशवरा दिया है कि वो पुरहुजूम मकामात से गुरेज करे। नए कोविड की शक्ल की हल्की अलामात भी ज़ईफ़ अफराद को कम कुव्वत मुदाफ़त वालों के लिए ख़तरा बन सकती है। हुक्काम ने जोर देते हुए कहा है कि एहतियात की ज़रूरत है ताकि इस वबा से बचा जा सके। तेलंगाना के दारुल हुकूमत में मौजूदा तौर पर कोविड के मुतासरीन के अस्पतालों में दाखिल अफराद में हल्की अलामत पाई जा रही है। माहिरीन ने फौरी तौर पर मास्क के इस्तेमाल पर जोर देते हुए गैर महफूज आबादी के लिए तशवीश का इजहार किया है। सेहत के माहिरीन ने साथ ही हुजूम में एहतियात इख्तियार करने पर जोर दिया है ताकि कोविड के शदीद अवाक़िब से बचाया जा सके। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इल्ज़ाम लगाया कि BRS की हुकूमत
ने बिजली की खरीदारी के लिए भारी कर्ज लिया था। मौजूदा तौर पर बिजली की खरीदारी पर 59,580 करोड़ रुपए के बकाया जात हो गए हैं। बिजली का महकमा कर्ज में मुब्तला हो गया है। उन्होंने भद्राचलम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि साबिक हुकूमत ने महकमे के लिए कर्ज हासिल किया था। भद्राद्री थर्मल पावर स्टेशन और यादाद्री थर्मल पावर स्टेशन के तामीर के जरिए भारी कर्ज हासिल करते हुए रियासत को खतरनाक सूरत हाल से दो चार कर दिया। इसलिए मौजूदा हुकूमत ने व्हाइट पेपर असेंबली में जारी करते हुए अवाम को हकाइक से वाकिफ कराने के इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि हर महकमे की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ हैदराबाद तक महदूद नहीं हैं, हम फील्ड की सतह पर प्रोजेक्ट्स का भी मुआयना कर रहे हैं और सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने ओहदे से इस्तीफा देकर जल्द होने वाले लोकसभा इंतखाबात में तमिलनाडु से मुकाबला करने के सिलसिले में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी क़यास आराइयों पर रोक लगाते हुए ये वाज़ेह कर दिया है कि लोकसभा इंतखाबात में मुकाबले के लिए उन्होंने बीजेपी हाईकमान से कोई दरख्वास्त नहीं की है और उन्हें जो भी हिदायत मिलेगी वो उस पर अमल करेंगी। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि ओहदे से इस्तीफा से मुताल्लिक़ खबर क़यास आराइयों पर मबनी है। उन्होंने कहा कि वो इस मकसद के लिए दिल्ली नहीं गई थी और इस सिलसिले में किसी से उन्होंने दरखास्त भी नहीं की है। वह हैदराबाद में रहते हुए आवाम की खिदमत करेंगी। वाज़ेह रहे कि तमिलिसाई सुंदरराजन जिनका ताल्लुक तमिलनाडु से है, जहां वो कबल अज़ी बीजेपी की सदर भी रह चुकी हैं। तेलंगाना की हुकूमत की 6 जमानतों के सिलसिले में अवाम को दरखास्तों की फ़रोख्त के मामले पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम जिसका मकसद रियासत के आवाम को 6 जमानतों के फ़ायदा पहुँचाना है पर सेक्रेटेरिएट में आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर उन्होंने फॉर्म्स की फ़रोख्त होने की इत्तला पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि दरखास्तों को फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वह दरखास्तें आवाम को दस्तयाब कराएँ। साथ ही रहतू भरोसा वजीफ़े के सिलसिले में आवाम में पाई जाने वाली शुबहात को दूर करने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पुराने इस्तिफ़ादा कुनिंदगान को पहले की तरह वजीफ़ा हासिल हो, नए अफराद इन स्कीमात के लिए दरख्वास्तें दाखिल करे। वज़ीर आला ने अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के आगाज़ के सिलसिले में अहदेदारों से अब तक ग्राम सभा दरख्वास्तों की तफसीलात, अवामी हुक्मरानी की दरख्वास्तों को कबूल करने के अमल और आवाम के रद्द अमल की तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वह इस बात को यकीनी बनाए कि दरखास्त गुजारों के लिए पीने के पानी और दीगर इंतजामात की कोई कमी न हो। अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम में 2 दिन में 16,60,000 दरखास्तें वसूल की गई हैं। इतवार और पीर को नए साल की तातीलात की वजह से दरखास्तों की वसूली नहीं होगी। हुक्काम 2 जनवरी से दरखास्तें वसूल करना दोबारा शुरू करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक स्विगी डिलीवरी बॉय के अरकान ख़ानदान को 2 लाख रुपए मुआवजे का चेक हवाले किया, जो 4 माह पहले फूड डिलीवरी के दौरान इत्तफाक़ी तौर पर बुलंद इमारत से गिरने के नतीजे में हलाक हो गया था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस नौजवान के ख़ानदान को मुआवजा देने के लिए अपने वादों को अंदरूनी हफ्ते में पूरा करते हुए ये चेक हवाले किया। वज़ीर आला रिलीफ फंड के जरिए 2 लाख रुपए का चेक हवाले किया गया। इस माह की 23 तारीख को गैर मनज़्ज़म शोबे के वर्कर्स के साथ हैदराबाद के नामपल्ली नुमाइश में मुनक़्क़िदा इजलास के दौरान वज़ीर आला ने अपने तकरीर में इस बात का हवाला देते हुए कहा था कि 4 माह पहले फूड डिलीवरी के लिए जाने वाले इस नौजवान की इत्तफाक़ी तौर पर गिरने से मौत हो गई थी। उनकी इस हदायत के इंदरूनी एक हफ्ते अहदेदार ने वज़ीर आला को इस नौजवान के ख़ानदान की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया, जिसके बाद वज़ीर आला ने उस नौजवान के अरकान ख़ानदान को सेक्रेटेरिएट मदऊ करते हुए अपने हाथों से 2 लाख रुपए का चेक हवाले किया, जिस पर उस ख़ानदान ने वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा था कि बेशुरू हुकूमत ने इस नौजवान के ख़ानदान की कोई माली मदद नहीं की थी। इस डिलीवरी बॉय के अरकान ख़ानदान की तफसीलात हासिल करते हुए वज़ीर आला के रिलीफ फंड के जरिए 2 लाख रुपए की रकम उस नौजवान के ख़ानदान के हवाले करने की उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी थी। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार नागार्जुना ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। आज सुबह नागार्जुना ने अपने अहलिया के साथ रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में वज़ीर आला की क़यामगाह पर हुई इस खैर सगाली मुलाकात के मौके पर अदाकार ने रेवंत रेड्डी को वज़ीर आला का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। समझा जाता है कि इस मुलाकात के दौरान तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बाज़ मसाइल पर बातचीत की गई है। Dana Tours and Travels 10 days group packages for February. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation, and complete ziyarat.
Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa. Contact 9394854888. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते को मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि वो मुख्तलिफ जुमरों के रेलगाड़ियों में इजाफा करके गरीबों के हुकूक का कत्ल कर रही है और रेल किराए में रियायत ख़त्म करके बुजुर्ग शहरियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। मिस्टर गांधी ने एक्स पर लिखा कि रेल गरीबों की सवारी है, लेकिन मोदी हुकूमत ने गरीबों को इससे महरूम करना चाहती है। इसके लिए हर तबके का किराया बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों की सवारी इंडियन रेलवे के हर तबके के किरायों में इजाफा कर दिया गया है। यहाँ तक कि बुजुर्गों को दी जाने वाली किरायों की रियायत को खत्म कर दिया गया है। प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। निजी गाड़ी के दरवाजे खोल दिए गए हैं। आवाम का कमाया हुआ पैसा जाय हो गया। क्या ये पैसा हुकूमत से सेल्फी स्टैंड बनाने के लिए निचोड़ा जा रहा है? उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों को क्या चाहिए? सस्ते गैस सिलेंडर और काबिल रसाई रेल सफर या शहंशाह के बुत के साथ तस्वीर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जुमा के दिन साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी के कायदीन और वकला को इजाज़त दी कि वो जेल में उनसे इंतखाबी हिकमत अमली करने के लिए मुलाकातें कर सकते हैं। पाकिस्तान में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने वाले हैं। इमरान खान की दरख्वास्त पर जस्टिस मियागुल हुसैन और औरंगजेब ने यह हुक्म जारी किया। 71 साल इमरान खान की दाखिल करदा दरख्वास्त में अदालत से गुजारिश की गई कि वो अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट को हिदायत दे कि इमरान खान जब भी अपनी कानूनी टीम से सलाह मशवरा करे, प्राइवेसी को यकीनी बना जाए। उनके पार्टी के अरकान असद कैसर, जुनैद अकबर खान, दोस्त मोहम्मद खान, इश्तियाक मेहरबान और दीगर को इमरान खान से मिलने दिया जाए ताकि इंतखाबी हिकमत अमली वाज़ेह किया जा सके। जुमे के दिन अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान आवान इमरान खान की पार्टी के वकला और अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हाजिरी दी। पीटीआई के वकील शोएब शाहीन ने कहा कि पार्टी को 700 टिकट्स के अलॉटमेंट पर तबादला ख्याल करना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गाज़ा की सूरत हाल के अबतर होने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इजराइल फ़लस्तीन हंगामी इजलास मुनक़्क़िद हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बराए मशरिक़ी वस्ता, एशिया और बहर अलकाइल खालिद खैरी ने इस मौके पर एक तकरीर करते हुए कहा कि पुरअमन मुस्तक़बिल का वाहिद हल सियासी अमल की तामीर नौ है। खैरी ने कहा कि गज़ा की सूरत हाल बदस्तूर ख़राब होती जा रही है और मशरिक़ी वस्ता की उमूमी सूरत हाल तशवीशनाक है। मकबूजा मगरबी किनारे में भी कशीदगी मुसलसल बढ़ने पर तवज्जो मबजूल कराते हुए खैरी ने कहा कि आबादकारों की तशद्दुद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो कि बासे ख़दशात है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के नायब मुस्तक़िल नुमाइंदे माजिद बामिया ने कहा कि इजराइल का मकसद इंसानों के एक ग्रोह को सफ़े हस्ती से मिटाना और उन्हें जबरन बेघर करके उनके घर को अपना घर बनाना है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు.
ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాళీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।